गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल के बारे में। जैसे कि चैप्टर के नाम में ही आया हुआ है वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, या ये कह लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और किस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे। एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रख देंगे और दूसरे वेरिएबल को राइट साइड में रख देंगे। यदि हम वेरिएबल सेपरेबल कॉन्सेप्ट का यूज करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल जनरल सॉल्यूशन के बारे में, और हम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करके बहुत अच्छे क्वेश्चन तक जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल, और इसमें भी हम किसको डिस्कस करेंगे? यहां पर हम डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें जानते हैं। अब बेसिक सी बात में आपको सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल समझाना चाहता हूं कि मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है और वो फंक्शन y इक्वल्स टू है x स्क्वायर प्लस 5। इसका यदि मैं डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5 का कितना? 0। तो डिफरेंशिएशन हमारे पास आ जाता है 2x। लेकिन जो डिफरेंशिएशन आया, यदि मैं इसी का इंटीग्रेशन कर दूं, 2x का कर दिया इंटीग्रेशन, तो 2 आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन करेंगे x का तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर हमें मिल गया। अब यहां पर मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है कि आपके पास एक इक्वेशन थी ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपने इसका किया बेटे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करके आपको मिल गया 2x। लेकिन जैसे ही जो डिफरेंशिएशन था उसका इंटीग्रेशन किया तो आपको टर्म्स मिल गई एक्स स्क्वायर जो सेम थी, लेकिन दूसरी टर्म नहीं मिली। और कौन सी टर्म नहीं मिली? जो कांस्टेंट थी। यानी कि यहां से आप एक बात याद रख सकते हैं जो आपने इंटीग्रेशन में भी पढ़ी है कि किसी फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन करने के बाद हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमें मिलेगा और जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था वो दोनों वैल्यू या वो दोनों फंक्शन सेम होंगे, लेकिन कौन सी चीज वहां पर नहीं होगी? कौन सी टर्म वहां पर नहीं होगी? वो टर्म वहां पर नहीं होगी जो कांस्टेंट टर्म होगी। इसीलिए आपको बता दिया गया होगा इंटीग्रेशन में, आपके सभी टीचर्स ने बताया होगा, मैंने भी अपनी वीडियो में डिस्कस किया है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पर c लगा देते हैं। c किस लिए लगाते हैं? कांस्टेंट वैल्यू के लिए लगाते हैं। चलिए अब मैं एक दूसरी बात यहीं से इससे नेक्स्ट स्टेप की बात के बारे में डिस्कशन करता हूं। और मैंने मान लिया कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, इसका यदि मैं डेरिवेटिव निकालूं dy अपॉन dx, कितना आ गया जी? 2x। dy अपॉन dx माइनस 2x इक्वल्स टू 0, इसकी क्या हो सकती है? डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। अभी हमें क्या करना है? अपने क्वेश्चंस में जो हम पढ़ेंगे हमें वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है बेटा। अब हमने जो ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या है? डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन है, और हम सॉल्यूशन यानी कि इस तरफ जाना चाहते हैं। तो डिफरेंशिएशन से सिंपल इक्वेशन तक कैसे जाएंगे? इसका इंटीग्रेशन करके, इसका इंटीग्रेशन करके। और बेटा जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने में हमें एक चीज याद रखनी होगी, इंटीग्रेशन करने में हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, क्योंकि इसमें भी कितने वेरिएबल हैं? 2, एक y और एक x, और जो इक्वेशन है उसमें भी 2 वेरिएबल हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ही क्या कहता है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल का यदि डेरिवेटिव भी वहां पर है
तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब मैं आपको अपने चैप्टर की तरफ लिए चलता हूं और इस बात को रफ करके स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन कैसे करेंगे एक बार हल्की सी जानकारी मैं उस बारे में दे देता हूं। आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आपको क्या करना है कि वेरिएबल वहां पर देखने हैं। दो वेरिएबल होंगे, एक x और एक y भी हो सकता है और कोई अनदर वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो जैसे ही कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसमें आप y वेरिएबल एक साइड में रखेंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे इक्वल के, और x वेरिएबल राइट साइड में ले आएंगे। मतलब एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखना है, एक वेरिएबल को राइट साइड में रखना है, और उसके बाद कर देना है बेटा इंटीग्रेशन। और जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर वहां पर हम इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और साथ ही साथ क्या चीज हम वहां पर ऐड करके लिखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू। वो साइड में मैंने आपको अभी समझाया है और आप लोगों ने इंटीग्रेशन में भी उस चीज को समझा है। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और अपने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बेटा मैं एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं और क्वेश्चन मान लीजिए मैंने लिया है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 प्लस x प्लस y प्लस xy। आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। तो मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूं। सॉरी एक छोटी सी टर्म में यहां भूल गया, ये dy अपॉन dx था। तो हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 प्लस x प्लस y प्लस xy। अब हमें क्या करना है कि किसी भी तरीके से अपने मैथमेटिक्स के सिंपल बेसिक्स रूल्स को अप्लाई करके एक वेरिएबल एक साइड रखना है, दूसरा वेरिएबल दूसरी साइड रखना है। तो इसके सॉल्यूशन से पहले मैं करता ये हूं कि 1 प्लस x को ऐसे ही रखता हूं, यहां से ले लेता हूं y कॉमन। y कॉमन लेते ही कितना बच जाएगा, 1 प्लस x। अब आप दोनों जगह से 1 प्लस x कॉमन ले सकते हैं। इसको चलिए मैं यहां लिखता हूं dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 प्लस x कॉमन लिया तो यहां पर कितना बचा, 1, और यहां पर क्या है, y। अब मैं करता ये हूं कि dx इधर डिवाइड में है, उधर ले जाता हूं, कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 1 प्लस y मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो dy अपॉन 1 प्लस y इक्वल्स टू 1 प्लस x इंटू dx हो गया। अब हमने देखा कि हमने अपने बेसिक्स रूल्स को अप्लाई करके एक साइड में एक वेरिएबल रख लिया, दूसरी साइड में दूसरा वेरिएबल रख लिया। आप यहां पर लिख सकते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 1 अपॉन 1 प्लस y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x dx, और क्या लगा देंगे बेटा, c। अब आपको पता है 1 अपॉन x का फॉर्मूला क्या होता है, log x। इंटीग्रेशन में 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, log 1 प्लस y हो जाएगा। इसके बाद यदि मैं इधर 1 का इंटीग्रेशन करूं तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c। यही आ जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। बेहद सिंपल और आसान क्वेश्चन हमने लिया था जिससे आप समझ सकें। वीडियो में मैं धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, आपको समझना है और यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब मैं फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन में दिया था कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 प्लस x प्लस y प्लस xy। इस इक्वेशन को हमने लिख लिया। इसमें क्या किया, हमें करना है वेरिएबल को सेपरेट। लेकिन यदि मैं यहां पर करूं, ये दोनों टर्म, एक टर्म में x भी है और y भी है, तो मैंने सोचा कि यहां से एक टर्म हटा दी जाए। कैसे हटा सकते हैं, मैंने यहां पर y कॉमन ले लिया, यहां पर 1 बचा और यहां पर x बचा। अब देखा 1 प्लस x
पहले यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो दोनों जगह से क्या कॉमन ले लिया 1 प्लस एक्स, यहां पर क्या बचा 1 और यहां पर y। अब हमें दिखाई दिया कि यहां से हम वेरिएबल इजीली सेपरेट कर सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स को इधर ही रखा, dx को इधर ले आया, 1 प्लस वाई को इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में ले आया, वेरिएबल सेपरेट हो गए। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हमने कर दिया इंटीग्रेशन। 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला होता है log x, तो मैंने इसको x मान लिया 1 अपॉन वाई, 1 प्लस वाई को, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई को x मान लिया, तो इसका 1 अपॉन एक्स का हो गया log x, और फिर जब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन अपॉन में 1 का डिफरेंशिएशन 0, y का 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। चलिए दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब कुछ बड़े क्वेश्चंस होंगे, इसीलिए मैं अपने चैप्टर का नाम भी रफ कर देता हूं। मैं क्वेश्चन लिखना हूं कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब वाई। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को लिख लेता हूं, x माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब वाई। क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि हमें किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कुछ टर्म्स कुछ वेरिएबल्स लेफ्ट से राइट में ले आइए और कुछ राइट से लेफ्ट में ले जाइए और काम हमारा हो जाएगा। तो मैं करता ये हूं कि यहां पर x माइनस 1 को इधर लेके चला जाता हूं, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में। अब यहां डिवाइड में dx है, dx को ले जाता हूं उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और इधर मल्टीप्लाई में है y, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो ये हो गया 2x क्यूब अपॉन x माइनस 1 dx। अब मैंने देखा कि वेरिएबल तो सेपरेट हो गए, इट मीन्स हम अब क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए मैं इंटीग्रेशन करता हूं, 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल्स टू 2x क्यूब अपॉन x माइनस 1 dx प्लस c। 1 अपॉन वाई का कितना हो गया जी, log y इक्वल्स टू 2 ले लेता हूं बाहर, ये कितना बचा अंदर, x क्यूब अपॉन x माइनस 1 dx। अब आपको यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आपके माइंड में ये नहीं आ सकता कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है। तो आपको इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस काफी अच्छी करनी है और फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है और आप इजीली जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं इसको समझाता हूं। आपको सोल्व करना है या आप कह लीजिए इंटीग्रेशन करना है x क्यूब अपॉन x माइनस 1 का। अब मैं क्या करता हूं कि इस x क्यूब को डिवाइड करता हूं x माइनस 1 से, तो कितनी मल्टीप्लाई क्या क्वेश्चन होगा हमारा, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर की x में तो x क्यूब, x स्क्वायर की माइनस 1 में तो x स्क्वायर। अब मैं कर देता हूं साइन चेंज यानी कि सब्ट्रैक्ट, मैं कर देता हूं इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा x स्क्वायर। अब फिर किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितना हो जाएगा x की x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x की माइनस 1 में माइनस x, फिर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं साइन चेंज हो जाएगा, कितना बचा जी x। अब किसकी मल्टीप्लाई करूं, 1 की मल्टीप्लाई करूं तो कितना x माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करता हूं तो साइन चेंज हो गया, कितना बचा 1। अब आप देख लीजिए कि जैसे मैं करता हूं 2 से 7 को डिवाइड, कितना परसेंट होता है 3 जा 2, 3 जा 6, 1 बचता है रिमाइंडर, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन ये 2 जिससे हमने डिवाइड किया। अब इसको यदि मैं सोल्व करूं तो 3 2 जा 6 प्लस 1 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 आ जाएगा। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। जैसे यहां पर हमने क्या किया,
अपना क्वोशिएंट ले लिया प्लस रिमाइंडर अपॉन जिससे डिवाइड किया वो, तो यहां पर अपना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जिससे डिवाइड हमने किया है। तो इस वैल्यू को मैं यहां पर डायरेक्ट रिप्लेस करता हूं और लिखता हूं कि log y इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और dx प्लस c। अब यहां पर 2 बाहर है ही, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का करेंगे एक्स और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 में इसे मान लिया एक्स और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। और फिर जब हम अपॉन में x माइनस 1 जिसे x माना है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 1 का 0, तो 1 आ जाएगा। 1 को लिखें या ना लिखें, तो log y इक्वल्स टू 2 की कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस जब इस टर्म में मल्टीप्लाई करूंगा 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 log x माइनस 1 प्लस c। यही आ जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन, ये होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर क्वेश्चन को समझाता हूं। क्वेश्चन में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब इंटू वाई। अब यहां पर वेरिएबल हमने सेपरेट करने हैं, तो ये x माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई में, इसको ले गया डिवाइड में, और यहां से ये y मल्टीप्लाई में, इसको ले आया इधर, और ये dx इधर डिवाइड में था, ये चला गया मल्टीप्लाई में। मैंने देखा कि y वेरिएबल एक साइड में है और x वेरिएबल एक साइड में है। सॉल्यूशन फाइंड करना है तो क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। जैसे इंटीग्रेशन किया तो लेफ्ट साइड में मुझे पता है 1 अपॉन वाई डी वाई है, यानी कि इसका सिंपली मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं। लेकिन इधर इंटीग्रेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि डायरेक्ट क्या मैं यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करूं इंटीग्रेशन का, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई सोल्व करने की कोशिश की, और सोल्व करने के लिए एक्स क्यूब को डिवाइड कर दिया एक्स माइनस 1 से, और डिवाइड करते ही हमें 1 रिमाइंडर बचा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्वोशिएंट बचा। और इसको अपने सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि रिमाइंडर सॉरी क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइड करने वाला, उस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रिमाइंडर अपॉन जिससे डिवाइड किया, यानी कि एक्स माइनस 1 से। तो यही वैल्यू मैंने यहां रिप्लेस कर दी, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जिससे डिवाइड किया था। अब इसका इंटीग्रेशन मैं इजीली कर सकता हूं, और इंटीग्रेशन करते ही हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को रफ करता हूं और एक दो क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं यहीं से, इसी कॉन्सेप्ट से। मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0। हमें क्या करने हैं, वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो मैं क्या करता हूं कि इसको ले जाता हूं उस साइड, तो ये सॉल्यूशन मैं करता हूं स्टार्ट। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए जैसे ही मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं तो सॉल्यूशन में 1 माइनस e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर y dy को रखा इसी साइड, और राइट साइड में ले गया इस टर्म को tan y dx। अब इधर 1 माइनस e की पावर x स्क्वायर y dy, ये एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, इसको ले जाता हूं दूसरी साइड, और इस साइड से tan y को ले जाता हूं इधर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर y dy, सॉरी ऐसे लिखता हूं कि sec स्क्वायर y अपॉन tan y इंटू dy इक्वल्स टू माइनस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx। अब हमने देखा कि हमारे वेरिएबल तो सेपरेट हो गए, वेरिएबल तो अलग अलग हो गए। जब वेरिएबल अलग अलग हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मैं इंटीग्रेशन करता हूं sec स्क्वायर y
tan y dy इक्वल्स टू माइनस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर dx। वैसे आप लोग किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, यहां पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं जो फॉलो करना चाहता हूं या जो मुझे अच्छा लगता है तो मैं वो करता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यदि मैं tan y को t मान लूं तो tan y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर y, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन t बच जाएगा, यानी कि log का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। इधर यदि मैं इसको t मानूं 1 माइनस e की पावर x को, तो 1 माइनस e की पावर x को t मानने के बाद 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम इजिली सोल्व कर सकते हैं। तो मैं करता हूं कि t इक्वल्स टू tan y और v इक्वल्स टू 1 माइनस e की पावर x। डिफरेंशिएशन करूं dt अपॉन dy कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर y। इसका डिफरेंशिएशन करूं dv अपॉन dx कितना आ जाएगा, 1 का 0 माइनस ऐसे ही e की पावर x का e की पावर x। तो यहां से dy की वैल्यू कितना हो सकती है, dy को ले जाएंगे उधर और ये आ जाएगा इधर, यानी कि dt अपॉन sec स्क्वायर y। और यहां पर dv की वैल्यू कितना, सॉरी dx की वैल्यू कितना हो जाएगी, dx को ले जाए उधर और ये आ जाएगा इधर dv अपॉन माइनस e की पावर x। तो मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में हम यहां पर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर y अपॉन t इंटू dy की जगह dt अपॉन sec स्क्वायर y इक्वल्स टू माइनस e की पावर x अपॉन v इंटू dx की जगह dv अपॉन माइनस e की पावर x। माइनस e की पावर x से ये कैंसिल, sec स्क्वायर y से ये कैंसिल, कितना बच जाएगा 1 अपॉन t dt इक्वल्स टू 1 अपॉन v dv। अब मैं यहां पर इस टर्म में भी c को भूल गया, तो आपको याद रखना है c लगा देना है। तो 1 अपॉन t का कितना हो जाएगा log t, 1 अपॉन v का कितना log v प्लस c। अब t और v की वैल्यू रिप्लेस करता हूं, तो t की जगह कितना रखूंगा tan y और log v की जगह कितना रखूंगा 1 माइनस e की पावर x प्लस c। आप चाहे तो क्वेश्चन का आंसर यहां भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं 1-2 टर्म्स और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 1-2 स्टेप और आगे सोल्व कर सकता हूं। आप यहां पर भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको सोल्व कराना चाहता हूं। उसको ले आइए इधर, log 1 माइनस e की पावर x इक्वल्स टू c। अब बेटा ये log m माइनस log n कौन सा फॉर्मूला हो गया, log m अपॉन n, यानी कि log tan y अपॉन 1 माइनस e की पावर x इक्वल्स टू c। आप यहां पर भी सॉल्यूशन इसका आंसर दे सकते हैं और यहां पर भी